गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपना जो पेपर है वो टाइम पे कंप्लीट कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे अभी सभी का इंग्लिश का पेपर सबसे पहले होता है। और इंग्लिश का पेपर बोर्ड के बच्चों का हो या नॉर्मल 9th 11th के बच्चों का हो या 8th के बच्चों का हो, इंग्लिश के पेपर में इतना ज़्यादा लिखना होता है और पहला पेपर होता है, इतना ज़्यादा लिखने की आदत नहीं होती, तो हम अपना पेपर छोड़ देते हैं। तो उसी को मैनेज करने के लिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे टाइम मैनेज कैसे करें। सबसे पहले मैंने जैसे बताया, लैंग्वेज के पेपर में ही हमें दिक्कत होती है और मैथ्स के पेपर में। लैंग्वेज में हमें बहुत ज़्यादा लिखना होता है इसलिए छूट जाता है, और मैथ्स के पेपर में हमें आते ही नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चंस हमें नहीं आते तभी छूटते हैं। तो आपको कैसे मैनेज करना है टाइम को, आपको एक बार देख लेना है। टाइम आपका 3 घंटे का पेपर होता है। 9 से लेकर 12th वालों का तो 3 घंटे का होता है, 8 तक के बच्चों का 2.5 घंटे का पेपर होता है। तो 3 घंटे का जो पेपर है, और पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा, और आप अपना सब्जेक्ट वाइज जैसे केमिस्ट्री या फिज़िक्स का 70 मार्क्स का हो गया, बायो का 70 मार्क्स का हो गया, तो वो अपना अलग दे सकते हैं। मैंने एक जनरल आपका ओवरव्यू बताया, जैसे लाइक मैथ्स का 80 का होता है, इंग्लिश का 80 मार्क्स का होता है। तो 2 घंटे 40 मिनट में आपको अपना पेपर कंप्लीट कर लेना है। 20 मिनट यहाँ पे हमने छोड़ दिए, 20 मिनट हम चेक के लिए रखेंगे। चेक करेंगे कि पेपर हमने कंप्लीट करा या नहीं, कुछ छूटा तो नहीं, कोई क्वेश्चन हमें नहीं आया, तो उन 20 मिनट के अंदर हम वो करेंगे। तो हम देखेंगे 2 घंटे 40 मिनट में हमारे 160 मिनट हो जाएंगे, और 160 मिनट में हमें 80 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करना है। यानी इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 मिनट 1 मार्क के लिए मिलेगा, यानी आपको हर 1 मार्क के लिए 2 मिनट निकालना है। 1 मार्क के लिए 2 मिनट, 2 मार्क के लिए 4 मिनट्स, ऐसे ही 3 मार्क्स को 2 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिनट, 4 मार्क्स के लिए 8 मिनट, और 5 मार्क्स के लिए 10 मिनट। बट अभी हमारे पास बहुत टाइम बचेगा। जब हमें पेपर मैम देती हैं तो वो 15 मिनट का हमें रीडिंग टाइम होता है। तो अगर मैथ्स की बात करें तो उसमें 20 MCQ होंगे। इंग्लिश की बात करें तो 2 पैसेज आ जाते हैं 10-10 मार्क्स के, यानी 20 नंबर के वो पैसेज वाले क्वेश्चन, वो भी MCQ ही होते हैं या एक लाइन होते हैं, पैसेज में से ही ढूंढ के हमें आंसर करना होता है। तो ये बच्चे पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि वो 15 मिनट के रीडिंग टाइम में पूरा पेपर पढ़ के करोगे भी क्या, हमें लाइन वाइज पढ़ेंगे। आपको बस पेपर को देख लेना है। अच्छा, सेक्शन ए में इतने क्वेश्चन है, सेक्शन बी में इतने क्वेश्चन है, सेक्शन सी में क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ना बिल्कुल नहीं है हमें, बस फिर सेक्शन ए स्टार्ट कर देना, सॉल्व करना, और 15 मिनट के अंदर ही आपको सेक्शन ए सॉल्व करना है। एंड जब अब मैम लिखने बोले ना, तो कि आप अब पढ़ना बंद करें, आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन ए तो आप कंप्लीट कर चुके हैं, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और सेक्शन है आपका लिखने में, बिकॉज 1 मार्क के होते हैं, 1 वर्ड के आंसर होते हैं, 5 मिनट में आप वो लिख लेंगे। और 20 मार्क्स का जो आपका 40 मिनट ले रहा था 20 मार्क्स का, वो आपका सिर्फ 15 या 10 मिनट में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप MCQ से बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं, और यहाँ पे फिर हमारा टाइम बढ़ जाएगा 5 नंबर के लिए। उसके लिए आपको सोचने में टाइम मिल जाएगा, और आपको ऑर्डर वाइज ही जाना है। अब मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ कि आप बहुत सारे पेपर चेक कर रहे हैं। समझ लो आप 80 नंबर के जो एक शीट में 16 पन्ने हैं, और उस 16 पन्ने की आप कम से कम 50 शीट चेक कर रहे हैं। तो आप चाहेंगे ना कि जो आपको मार्किंग स्कीम दे रखी है उसमें सेक्शन A B C D से आंसर दे रखे हैं, लाइन से आंसर दे रखे हैं, तो आपको चेक करने के लिए जो कॉपी मिले उसमें भी लाइन से ही आंसर मिले, तभी तो आप लाइन से नंबर देते जाएंगे। और अगर कभी सेक्शन C पहले दे रखा है, फिर सेक्शन B बाद में दे रखा है आंसर में, तो आप भी कन्फ्यूज़ होंगे, सेक्शन C में तो नंबर डाले थे ना मैंने, ये नहीं डाले थे। तो ऐसे इसलिए आपको ऑर्डर वाइज करना होता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इजी रखेंगे, इन्विजिलेटर जो आपका कॉपी चेक करता है एग्जामिनर, जितना ज़्यादा उसके लिए इजी रखेंगे उतना ज़्यादा आपको नीट एंड क्लीन नंबर मिलेंगे। तो आपको ऑर्डर वाइज जाना है, और स्टार्टिंग में स्लो नहीं जाना है। अब ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं एकदम स्टार्टिंग में इतनी सुंदर राइटिंग, और इतना धीरे धीरे लिखेंगे, एक एक चीज़, एक एक वर्ड, एक गलती नहीं होने देते सिंपल सी भी। तो वो आपको मिस्टेक करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। 1 मार्क में आप इतना सुंदर क्या ही लिख लेंगे, स्लो लिख के क्या ही करेंगे। आपको 1 मार्क्स के इतनी जल्दी ले जा रहे हैं, इतना ज़्यादा 1 सेकेंड में इसमें वेस्ट नहीं करना है। और जो आपके 5 नंबर के होंगे, 10 नंबर के होंगे, जिसमें अच्छी राइटिंग भी मांगते हैं और पैसेज अच्छे पॉइंट्स मांगते हैं, उसमें आप गलती कर देते हैं। तो दैट्स वाई आपको स्टार्टिंग में फास्ट जाना है, और लास्ट में सोच समझ के अच्छे से राइटिंग बना के लास्ट के 5-6 नंबर 10 नंबर वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है।
एंड प्रिसाइज लिखना है, एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखना कि आपको लिख रहा है एनी फाइव ऑप्शन या एनी 5 पॉइंट्स आप लिखे और आप 6 लिख के आ जा रहे हैं। एग्जाम्पल भी लिख दे रहे हैं सब में, बट एग्जाम्पल लिखो बट एक्स्ट्रा पॉइंट मत लिखो। एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपको लगता है कि आपने कोई दूसरा पॉइंट लिखा है और वो गलत है और आपने छठा पॉइंट एक्स्ट्रा में लिख दिया तो सही है, बट आपको ये अगर आप कुछ 5 पॉइंट में श्योर हो ना कि हाँ ये सही है तो उससे ज़्यादा मत लिखो। ज़्यादा लिख दोगे तो आपके नंबर वैसे ही घटने ही वाले हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा लगता है कि बच्चे को तो क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आता, पाँच पूछे थे तो उसने 6 क्यों लिख दिए, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है। तो ऐसा माइंडसेट हो जाता है कुछ टीचर्स का। एंड ऑप्शनल बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है, टाइम आपके पास होता नहीं है। वो पेपर ऐसे ही बनाया जाता है कि वो 3 घंटे से अंदर कंप्लीट हो जाए। और अगर आप ऑप्शनल क्वेश्चन जो और में अथवा में क्वेश्चन आते हैं वो भी अटेम्प्ट करने बैठेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। देन फ्रेम करना है 5 नंबर में, मतलब आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग अच्छे से आनी चाहिए, यानी कैसे आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है। इंट्रोडक्शन इन द सेंस ये नहीं कि क्वेश्चन का स्टार्टिंग कैसे है। जैसे लाइक हमने इंग्लिश में कोई पोएट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताया तो पोएट कौन से चैप्टर्स हैं वो उसका इंट्रोडक्शन हो गया, पोएट की क्या क्या कैरेक्टर्स हैं वो उसकी बॉडी हो जाएगी, और पोएट ने ऐसा क्यों कहा, इन क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, तो ये सब उसका कंक्लूज़न हो जाएगा। तो ऐसे इसमें हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूज़न के अकॉर्डिंग हम अपना फ्रेम बनाते हैं। तो वो 5 नंबर में आपका फ्रेम में देखा जाएगा। एंड एटलीस्ट 3 सैम्पल पेपर जो है ज़रूर अटेम्प्ट करिए 10:30 से 1:30 बजे के बीच। आप बोर्ड के बच्चे हैं तो आपका पेपर इस टाइमिंग के बीच में होगा, और अगर आप 9th या 11th या और किसी भी क्लास में हैं तो उसका आपका पेपर 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक होता है। तो आप टाइम ऐसा फ़िक्स कर लीजिए, आप 9th 11th में तो ये, आप 10th और 12th में तो आप ये टाइमिंग फ़िक्स कर लीजिए। और एटलीस्ट पेपर से पहले सबका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि टीचर भी करा देती है। और एक दो बार नहीं भी हुआ तो आप वन शॉट एक दिन पहले, बट 1-2 दिन पहले आप 2 या 3 सैम्पल पेपर, 3 मैंने मिनिमम लिखे, क्योंकि 3 से आपको आइडिया मिल जाता है किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 3 सैम्पल पेपर विद इन दिस टाइम लिमिट। अब कुछ क्वेश्चन नहीं आते छोड़ दो, बट इस टाइम लिमिट में 3 सैम्पल पेपर बिना देखे, एक बार आप चाहें तो उसके सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं, बट फिर लिखना आपको खुद ही है बिना देखे, वो आप ज़रूर करें। किसी को चेक कर रहा है, कोई चेक कर रहा है नहीं, आप सोचेंगे कोई चेक करने वाला ही नहीं है तो क्यों लिखूं, बट लिखो। कोई नहीं चेक कर रहा छोड़ दो, आप खुद ही चेक कर लेना बाद में। तो ये एज आपकी रिहर्सल हो जाएगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो कि आप अपना पेपर कैसे कंप्लीट करें टाइम में, क्या क्या कुछ नए पर्सपेक्टिव मिले होंगे आपको। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।